नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों पुरुषों में होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। साथियों, एक बहुत बड़ी समस्या है गायनेकोमास्टिया, जिसके वजह से पुरुषों को जो है बहुत तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, बहुत तरह के मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस और न जाने क्या क्या इमोशनल डैमेजेस उनको देखने पड़ते हैं। साथियों, गायनेकोमास्टिया यानी कि ये एक कंडीशन है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि गायनेकोमास्टिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें कि पुरुषों में ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो बढ़ने लगते हैं और ब्रेस्ट में और महिलाओं जैसा एक अपीयरेंस देखने को मिलने लगता है। मतलब कि उनके निपल जो है वो बाहर आने लगते हैं, ब्रेस्ट मसल पूरा डायरेक्टली फीमेल्स की तरह जो है बाहर आने लगते हैं। और उसका कारण भी यही है, जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में एंड्रोजन हो या फिर एस्ट्रोजन हो, पैदा दोनों में होते हैं। हाँ, बहुत लोग ये समझते हैं कि शायद एस्ट्रोजन जो है एंड्रोजन जो है वो सिर्फ पुरुषों में होता है, एस्ट्रोजन जो है वो सिर्फ महिलाओं में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में दोनों ही चीज पैदा होते हैं, बस एक बैलेंस का डिफरेंस होता है। मतलब कि पुरुषों में जो है एंड्रोजन ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम होते हैं या टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होते हैं। और वहीं महिलाओं की बात करें तो उनमें एंड्रोजन बहुत कम होते हैं और एस्ट्रोजन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और वही बैलेंस जब बिगड़ता है तो उसके वजह से गायनेकोमास्टिया जैसा जो है कंडीशन होता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गायनेकोमास्टिया क्या है, कैसे होता है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके सबसे बेहतर जो इलाज हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हर चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे साथियों। तो आप लोगों से आग्रह है, प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर किसी तरह का कुछ सजेशन देने जैसा लगे या कुछ पूछने बतलाने जैसा हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट को बहुत ध्यान से देखता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। जानकारी अगर अच्छी लगे साथियों तो लाइक करना ना भूलें। और समय न बर्बाद करते हुए चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक गायनेकोमास्टिया। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार है क्या गायनेकोमास्टिया। तो गायनेकोमास्टिया बस जैसा कि मैंने बतलाया आपको कि मेल में ब्रेस्ट टिश्यू का बढ़ने लगना, ग्रोथ होने लगना, ये एक कंडीशन है जिसको हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। अब ये होता कैसे है, तो मेनली आप गायनेकोमास्टिया को इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो वो बढ़ने लगता है और आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो घटने लगता है। और इसी इम्बैलेंस को, इसी डिसबैलेंस को कहते हैं हम गायनेकोमास्टिया। अब पुरुषों में गायनेकोमास्टिया होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, यानी कि आपके गायनेकोमास्टिया कहना गलत होगा, हम डायरेक्टली अगर बात करें इस चीज़ को तो आपका जो हार्मोनल बैलेंस है उसको बिगड़ने के लिए, मतलब कि आपका एस्ट्रोजन लेवल आपका जो है वो बढ़ने लगता है और आपका जो है टेस्टोस्टेरोन जो है वो घटने लगता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो घटने लगता है। तो उस कंडीशन के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उनमें से कुछ रीजन की बात करूं तो अलग अलग एज के वाइज हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट्स में। जब बच्चा जन्म लेता है बर्थ के टाइम में, तो बर्थ के टाइम में माँ में, जैसा कि आप जानते हैं कि महिला है तो महिला के अंदर एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा और उन्हीं के मतलब माँ के शरीर में बच्चे पल रहे होते हैं, तो उसके वजह से माँ के एस्ट्रोजन लेवल का असर जो होता है बच्चों में होता है। तो जन्म के समय में थोड़ा सा गायनेकोमास्टिया के सिम्टम्स होना ये आम बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यही चीज़ जो है जन्म के 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर जो है आप देखेंगे कि बच्चे के जन्म के 3 हफ्ते बाद वो चीज़ नॉर्मली ठीक हो जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आधे से ज़्यादा बच्चों में ये चीज़ होता है। मतलब अगर मान के चले कि 100 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो 50 से ज़्यादा बच्चों में गायनेकोमास्टिया के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी होते हैं, उनको किसी तरह के किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों थोड़े से बड़े बच्चों की, यानी कि एडोलेसेंट में आते हैं। तो एडोलेसेंट से में क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम में, प्यूबर्टी मतलब आप समझते हैं फिजिकली जब बच्चा मैच्योर होना शुरू करता है, बड़ा होना, एडल्ट होना शुरू करता है, तो जो एडोलेसेंट वाला जो टाइम होता है उस टाइम में प्यूबर्टी के दौरान जो है बहुत सारे बच्चों में, बहुत सारे लड़कों में ये गायनेकोमास्टिया का कंडीशन देखने को मिल सकता है। उसका कुछ कारण होता है साथियों कि प्यूबर्टी के समय में आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और उस दौरान बहुत बार क्या होता है, किसी भी तरह से किसी भी चीज़ से ट्रिगर होकर के आपका हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो सकता है। आपके एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए या फिर आपके टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो है, प्रॉपर ग्रोथ जो है वो उतना ना हो पाए। इसके वजह से भी मतलब कि एक बैलेंस, एक रेशियो में रखना होता है। आप जानते हैं कि दोनों मतलब महिला और पुरुष दोनों में ही दोनों हार्मोन होते हैं, बस दोनों का एक रेशियो जो होना चाहिए, गैप जो होना चाहिए दोनों में, वो गड़बड़ होता है, तब ये कंडीशन होता है। तो उसी में जब प्यूबर्टी का टाइम होता है उस समय में किसी किसी के साथ क्या होता है, कुछ बच्चों के साथ
कि टेस्टोस्टेरोन लेवल या तो उनका धीरे धीरे बढ़ता है, टाइम लेता है, उस दौरान क्या होता है कि उनका एस्ट्रोजन लेवल टेस्टोस्टेरोन के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण गायनेकोमास्टिया का कंडीशन हो जाता है। लेकिन वैसे बच्चों को जो है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में या 1 डेढ़ साल में जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है, कुछ लड़कों में क्या होता है कि परमानेंटली ये रह जाता है, मतलब कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल उस लेवल का बढ़ नहीं पाता या एस्ट्रोजन लेवल उनमें ज़्यादा हो जाता है। अब इसके बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मेनली बात जो है वो यही है कि उनका रेशियो जो होना चाहिए, बैलेंस जो होना चाहिए वो नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनमें गायनेकोमास्टिया रह जाता है और वो परसिस्ट कर जाता है। और एडोलेसेंस में तो पेन वगैरह भी होता है, पेन वगैरह भी देखने को मिलता है ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट टिश्यू में। उसके बाद अगली एज पे आते हैं साथियों बुजुर्गों में। बुजुर्गों की अगर बात करें, उसके बाद साथियों आगे के एज में आते हैं तो बुजुर्गों की बात करते हैं। तो बुजुर्गों में साथियों आपको बतला दूं कि लगभग 50 से 80 के उम्र के जो लोग होते हैं उनमें गायनेकोमास्टिया के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लगभग 24 से 65% के बीच के लोगों में। यानी कि 50 से ऊपर के जो एज के लोग हैं उनमें 20 से 50% लोगों में गायनेकोमास्टिया के सिम्टम्स होते हैं। और उसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप जानते हैं कि 50 के बाद, एक उम्र होने के बाद आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कंटिन्यूअसली जो है कम होते चले जाते हैं, और इसके वजह से आपका एस्ट्रोजन लेवल टेस्टोस्टेरोन लेवल के रेशियो में बराबर नहीं रह पाता, एक बैलेंस में नहीं रह पाता, और उस बैलेंस से बिगड़ के एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है। और उस कंडीशन में 50 से ऊपर के उम्र के लोगों में गायनेकोमास्टिया होते हैं। और ऐसे 25 मतलब 24 से 65%, एक सर्वे में बतलाया गया कि लगभग 24 से 65% पुरुषों में 50 के बाद जो है ये स्थिति गायनेकोमास्टिया की हो जाती है और उनमें परसिस्ट करती है, मतलब उनके जीवनोपरांत जो है पूरे जीवन में उनको ये चीज़ रहता है और इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने भी बहुत इजीली देखा होगा कि बहुत सारे बुजुर्गों में क्या होता है कि गायनेकोमास्टिया मतलब कि उनके ब्रेस्ट टिश्यू जो है, ब्रेस्ट जो है थोड़ा सा मम्प जैसा बाहर जैसा लटक जाता है, निकल जाता है, और वो एकदम हल्का सा रहता है और उसमें किसी तरह का मतलब मैक्सिमम टाइम जो है किसी तरह का कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए उसको लेकर के लोग ज़्यादा टेंशन लेते नहीं है, उसके बारे में कुछ देखा नहीं जाता है। हालांकि अगर किसी तरह का कोई सिम्टम हो तो उसका इलाज है और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हो गई साथियों उम्र के हिसाब से डिवाइड करना है कि गायनेकोमास्टिया किन में किस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं कुछ अदर रीजंस के बारे में। अब अदर रीजंस में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मेडिकेशंस के बारे में। बहुत सारी दवाएं होती हैं साथियों जो कि आपके अंदर आपके हार्मोनल बैलेंस को जो है बिगाड़ देती है, उनको इम्बैलेंस कर देती है, और इसकी वजह से गायनेकोमास्टिया का कंडीशन आप में देखने को मिल सकता है। तो उनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि कुछ मेडिसिन की अगर मैं चर्चा करूँ तो एंटी एंड्रोजन पिल्स जो होती हैं, जो कि आपको अक्सर प्रोस्टेट कैंसर वगैरह में जो है देखने को मिलता है, दिया जाता है। उसके बाद जो है एड्स की कुछ मेडिसिन होती हैं, एड्स में ट्रीटमेंट दिया जाने वाला जो कुछ मेडिसिन होता है, उस कंडीशन में भी आपको गायनेकोमास्टिया बढ़ सकते हैं उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से। उसके बाद एंटी एंग्जाइटी पिल्स होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, जो कि एंटी स्ट्रेस जो पिल्स कहते हैं हम, तो उन सारी दवाओं में भी इस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि बाद में चल करके आपको गायनेकोमास्टिया जैसे कंडीशन पैदा कर देते हैं। उसके बाद बहुत सारे आपके नशा वगैरह हो जाते हैं, जैसे कि आपका अल्कोहल हो गया, फिर से बहुत सारे नशा हैं, मरिजुआना हो गए, जो भी इलीगल ड्रग्स हैं, स्टेरॉइड्स हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बेवजह का भी स्टेरॉइड्स लेते हैं। कुछ लोगों में कफिंग का प्रॉब्लम रहता है और उसके कारण जो है बहुत सारे लोग लंबा कफिंग के कारण गुजरने की वजह से, और जिनके अंदर कफिंग का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाता है एलोपैथिक मेडिसिन से, वो कंटिन्यूअसली स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं उस कंडीशन में। या फिर जिम वगैरह करने वाले जो कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड जो है स्टेरॉइड लेते हैं, तो उन सब में भी बहुत हद तक चांस बढ़ जाता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इस चीज़ के कि उनके अंदर गायनेकोमास्टिया डेवलप कर सकते हैं, यानी कि उनके टेस्टोस्टेरोन जो है वो गड़बड़ हो सकते हैं, उनका इम्बैलेंस हो सकता है हार्मोन्स का। उसके बाद साथियों कुछ हेल्थ कंडीशंस की बात करें तो एक होता है आपका हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म हम कहते हैं उस कंडीशन को जिसमें आपके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ही कम हो जाता है। जैसा कि एडोलेसेंट वाले में मैंने आपको बताया कि एडोलेसेंट में ये होता है कि प्यूबर्टी के टाइम में जब टेस्टोस्टेरोन और बाकी हार्मोन्स पैदा होना शुरू होते हैं, बॉडी में बनना शुरू होते हैं या बढ़ना शुरू होते हैं, ग्रोथ प्रोडक्शन उनका शुरू होता है, तो उस टाइम उनका ग्रोथ बहुत कम होता है या नहीं होता है, या कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं जिसके वजह से कि उनका टेस्टोस्टेरोन का जो ग्रोथ है हार्मोन का वो
प्रॉपर नहीं होता है, स्लो होता है बहुत ज़्यादा या फिर नहीं भी होता है, तो उस कंडीशन में ये देखने को मिल सकता है, जिसको कि मैंने आपको बताया कि हाइपोगोनाडिज्म कहते हैं। ये एक तरह का कंडीशन होता है। उसके बाद एजिंग एक फैक्टर हो सकता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एज के बारे में मैंने बताया कि 50 से ऊपर के ज़्यादातर लोगों में ये चीज़ देखने को मिलता है। यहाँ तक कि 24 से 65% लोगों में ये कंडीशन देखने को मिलता है। मैंने मिनिमम 24% है, तो आप समझ सकते हैं कि 24% एक अच्छा खासा जनसंख्या होता है और उनमें ये प्रॉब्लम होती है। तो उसका मुख्य कारण होता है टेस्टोस्टेरोन लेवल का एक उम्र के बाद कम ना, और वो नॉर्मल है, वो एकदम नेचुरल है, वो होना ही है। उसके बाद कुछ सारे ट्यूमर्स हो सकते हैं। ट्यूमर्स जैसे कि आपके कुछ टेस्टिस हो गए, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए, आपके कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गए। इन सारे में जो किसी तरह के कोई ट्यूमर्स होते हैं, तो वो आपके जो हार्मोन जो प्रोडक्शन होता है उसको थोड़ा सा ये इफेक्ट करते हैं, और उसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस आपके बॉडी में हो सकता है। उसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे कि आपको हाइपरथायराइडिज्म का अगर कंडीशन है, तो हाइपरथायराइडिज्म में भी ये सिम्टम है कि आपके हार्मोन लेवल को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, और उसके वजह से देख सकते हैं आप। फिर किडनी फेलियर में आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि आप किडनी फेलियर में देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो डायलिसिस करवाते हैं उनको ये होने लगता है, डायलिसिस के कारण ये चीज़ देखने को मिलता है। फिर से कुछ कंडीशन हो सकते हैं, जैसे कि खाना वगैरह जो नहीं खाते हैं ठीक से, माल न्यूट्रिशन के केस में भी आपको देखने को, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए अच्छा खासा जो है न्यूट्रिशन का जरूरत होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन का जरूरत होता है। और जो बच्चे कहें या जो लोग कहें जो प्रॉपर भोजन नहीं ले पाते हैं, सही से उनका आहार पूरा नहीं होता है, उन लोगों में ये चीज़ होना एक आम बात हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। उसके बाद लीवर फेलियर एक कंडीशन हो सकता है, ओबेसिटी एक कंडीशन हो सकता है, मोटापा जिनके अंदर बढ़ता है उनके अंदर भी ये चीज़ होता है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम नहीं लगता है बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ने की वजह से, और उसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होकर के भी आपको ये देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों, जिनके वजह से आपको गायनेकोमास्टिया का कंडीशन होने का खतरा रहता है, और इन सब तरह से गायनेकोमास्टिया हो सकता है। अब साथियों बात करते हैं मेडिसिन्स की, क्या मेडिसिन्स हमें लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो साथियों एलोपैथिक मेडिसिन्स तो बहुत सारी हैं, जिनका कुछ खास मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा। मैं इस बीमारी के बारे में सिर्फ चर्चा करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स लाजवाब काम करती है और बहुत अच्छा आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रॉपर करेक्ट भी करती है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल वगैरह को भी नॉर्मल करती है, उनके भी जो आगे पीछे जो रहते हैं उनके इम्बैलेंस को भी सुधारती है। तो साथियों बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की। तो इसमें मेडिसिन्स तो मैं आपको कुछ बतलाऊंगा, और होम्योपैथ में आप जानते हैं कि पूरा का पूरा होम्योपैथ जो सिस्टम है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे बेस्ड है। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम के हिसाब से कोई भी मेडिसिन किसी के लिए भी बेटर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं जो बतला रहा हूँ वही मेडिसिन है होम्योपैथ में अवेलेबल और वो खा करके लोग ठीक हो ही जाएंगे। बस सिम्टम्स का कैच है, जिसने सिम्टम्स को प्रॉपरली कैच किया, मैक्सिमम सिम्टम्स को जो मेडिसिन कैच कर रहा है उस मेडिसिन से उस आदमी को ठीक होना ही है। तो सिर्फ सिम्टम्स का कैच है, कौन कितना बेहतर सिम्टम्स को पकड़ पाता है। तो उसी आधार पे जिस मेडिसिन में ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं गायनेकोमास्टिया के, उनको उनके कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा, जिनमें से सबसे पहले तो मैं बताऊँगा आपको कोनियम मैकुलेटम, यानी कि कोनियम के बारे में, कोनियम मैक। उसके बाद फाइटोलक्का डिफ्लोरेटम, यानी कि फाइटोलक्का डी जिसको कहते हैं, ये एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। उसके बाद आपका थूजा हो जाता है, कैलकेरिया फॉस हो जाता है, हेरेडिनम है, टेस्टोस्टेरोन है, उसके बाद ब्राइटा कार्ब है। तो ये सारी मेडिसिन और ये सभी बेहतरीन काम करती हैं। जैसे कि अलग अलग कंडीशन में थोड़ा सा हम जाएं तो अलग अलग कंडीशन में काम करती है। जैसे कि हम बात करते हैं कोनियम के बारे में। अब साथियों कोनियम मैकुलेटम एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी की, और गायनेकोमास्टिया के कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि अगर बहुत लोगों में क्या होता है कि किसी में एक साइड किसी तरफ गायनेकोमास्टिया का कंडीशन हो जाता है, किसी में दोनों तरफ होता है। तो कोनियम का ये खासियत है कि आपको एक तरफ हो या दोनों तरफ हो, दोनों ही कंडीशन में आपका जो ये है उसको कंट्रोल करता है। बल्कि उसका कारण जो है वो होना चाहिए आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम ज़्यादा होना। यानी कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल के कमने की वजह से आपके एक ब्रेस्ट में या दोनों ब्रेस्ट में या चेस्ट में, हम कहें मेल की बात कर रहे हैं, तो अगर गायनेकोमास्टिया जैसा कंडीशन आपको दिख रहा है, यानी कि ब्रेस्ट टिश्यू जो आपको लग रहा है कि ग्रोथ हो रहा है और उसमें किसी भी तरह का कोई दर्द वगैरह है, कोई दिक्कत है और ज़्यादा बढ़ रहा है, फीमेल लाइक अपीयरेंस होता जा रहा है, तो वो आपको कोनियम मैकुलेटम बेहतरीन काम करके देगा। कोनियम मैकुलेटम का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इस तरह की चीज़ों में। और बाकी सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कोनियम के ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो कोनियम के ग्लैंड्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, बिल्कुल करे होते हैं।
और उसके साथ जो निप्पल जो होता है, निप्पल से मिल्की जैसा एक चिपचिपा जैसा जो है डिस्चार्ज भी आपको देखने को मिलता है कोनियम में। यानी कि गायनेकोमास्टिया जैसा कंडीशन हो करके अगर मिल्की और लसलसा चिपचिपा सा स्टिकी डिस्चार्ज अगर आपको दिख रहा है तो कोनियम बिल्कुल आपकी मेडिसिन है और आपको बहुत काम करती है। उसके बाद गायनेकोमास्टिया के बारे में आप जानते हैं कि बहुत एक तरह से होता है ना कि समाज में एक जीना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। मतलब कम उम्र के बच्चों में, जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम में एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनमें जो ये सिम्टम होती है, उनके लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है कोनियम। अब उसका कारण क्या है कि ऐसे कोनियम बुजुर्गों के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन उनके लिए क्योंकि उनके सिम्टम्स गायनेकोमास्टिया से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। तो पुबर्टी के टाइम में जिनको ये होता है, एडोलेसेंट्स में, क्योंकि एक तो स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि बुजुर्गों में कोई स्ट्रेस कुछ खास होता नहीं है, उनको गायनेकोमास्टिया जैसा हो भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता उस एज में। एक तो बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने नहीं जा रहा है, तो ब्रेस्ट टिश्यू भी है जो एक लिमिटेशन में ग्रोथ करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा नहीं, तो उनको वो टेंशन नहीं है। उभार उस तरह का जो है चेस्ट का नहीं बन पाएगा, बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का आता है तो उनको चलता है। उम्र हो चुकी है, जीवन जी चुके हैं, अब जीवन में सुकून खोज रहे हैं। बुजुर्गों में तो स्ट्रेस का ज़्यादा टेंशन होता नहीं है, हालांकि हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बुजुर्गों में उतना स्ट्रेस गायनेकोमास्टिया को लेकर के होता नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम एडोलेसेंट्स की बात करें, जो नौजवान बच्चे हैं, तो उनमें अगर इस तरह का कंडीशन हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ हो जाएगी वो। और उसके लिए एलोपैथ में जो मेडिसिन हैं उनके अपने अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और बगैर साइड इफ़ेक्ट्स के अगर हम चाहें, क्योंकि ज़िंदगी अभी लंबा जीना है, नया बच्चा है, जवान हो रहा है, और उसको इस तरह का मेडिसिन देना शुरू किया जाए जिससे उनके बॉडी के 10 तरह के साइड इफ़ेक्ट्स उनके बॉडी को झेलना पड़े, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। उससे बेहतर है कि हम होम्योपैथ की तरफ ध्यान दें। और होम्योपैथ में कोनियम एक बेहतरीन मेडिसिन है, और खास करके उन बच्चों के लिए जिनमें कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मतलब स्ट्रेस में रह रहे हैं, इमोशनल डैमेज जिनको झेलना पड़ रहा है, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते चले जा रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से मेंटली वीक होते चले जा रहे हैं। कोनियम का खासियत होता है साथियों, कोनियम में आप देखेंगे कि जो भी कोनियम के लोग होते हैं लेजी होते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं, बिल्कुल उनको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहता, बच के रहना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों से मुखातिब नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। और ख़ास करके एक कोनियम का एक सिम्टम क्या है कि ज़्यादा उम्र के लड़कों में, जो कि दोनों ही केस में है, यानी कि एक तो कोई बहुत ज़्यादा अगर सेक्स करता है या फिर किसी भी वजह से अपने टेस्टोस्टेरोन को जो है लॉस पहुंचाता है, अपने एंड्रोजन को जो है नुकसान करता है, अपने स्पर्म को डायरेक्टली कहे तो नुकसान करता है, तो उन लोगों में भी अगर गायनेकोमास्टिया के कंडीशन हो रहे हैं तो उनमें भी कोनियम बहुत बेहतरीन मेडिसिन है उनके लिए भी। और वैसे लोग भी जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और उनमें गायनेकोमास्टिया जैसे कंडीशन हो रहे हैं, यानी कि कुछ वैसे लोग भी होते हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, मुझे इस एज तक मैं सिर्फ करियर फोकस्ड करूंगा या ये करूंगा, और मैं इस तरीका के मतलब कि फिजिकल इंटीमेशन में मुझे बिल्कुल नहीं जाना है, मैं अपने स्पर्म को लॉस नहीं करूंगा, मुझे फोकस करना है कोई, तो इस तरह के लोगों में भी ये हो जाता है कि गायनेकोमास्टिया के सिम्टम्स आ जाते हैं। और इन दोनों ही कंडीशंस के लिए कोनियम मैकुलेटम बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। उसके बाद बाकी सिम्टम्स की बात करें तो कोनियम में गुस्सा काफ़ी होता है कोनियम के पेशेंट को, यानी कि अगर इस तरह का चीज़ है, स्ट्रेस है, बाकी चीज़ें हैं और एंगर है। उसके बाद आप दूसरा सिम्टम देखें तो लापरवाह तो होते ही हैं, लेजी होते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कभी भी बेड पे जाएं या ऐसे रहें, सोने जाते हैं पसीना से बिल्कुल तरबतर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना रहता है। उसके बाद अरुचि, मतलब किसी भी चीज़ में एक होता है कि एक रुचि नहीं रहता है, किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ को लेकर के वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, हर चीज़ से लगता है कि नहीं ये भी बेकार, ये भी बेकार, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या होता है कि कुछ लोगों में टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन हो करके, जिसको कि हम ऑर्काइटिस का कंडीशन कहते हैं, तो कुछ लोगों में ऑर्काइटिस हो करके और उसके बाद जो है इस तरीका का चीज़ होता है, मतलब कि गायनेकोमास्टिया देखने को मिलता है, तो उनके लिए कोनियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। यानी कि अगर पेशेंट को ये आइडिया है, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके टेस्टिकल्स में, आपके अंडकोश में पहले स्वेलिंग हुआ है और उसके बाद आपके अंदर गायनेकोमास्टिया का कंडीशन आया है, तो फिर कोनियम आप लेंगे और आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। और उसके बाद बात करते हैं साथियों बुजुर्गों के कंडीशंस के बारे में। तो बुजुर्गों के लिए, ओल्ड एज पीपल में अगर किसी तरह का इंजरी हो करके, चोट लग करके या किसी भी वजह से अगर गायनेकोमास्टिया का कंडीशन हुआ है, तो ओल्ड एज के लिए भी एक बहुत बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। और इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ कोनियम के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोनियम के बारे में, मतलब जो भी सिम्टम कोनियम में गायनेकोमास्टिया को लेकर के बतलाए गए ना, उनको पूरा देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि कोनियम के अलावा किसी मेडिसिन
मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है, कोनियम इनफ है। लेकिन बस वही बात है कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होम्योपैथ चलता है। तो अगर 100% सिम्टम्स मैच कर रहे हैं कोनियम के साथ, मैक्सिमम सिम्टम्स मैच कर रहे हैं अगर कोनियम के साथ, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई कुछ ऐसे रेयर केसेस हो सकते हैं जिनमें कि और अलग तरह के सिम्टम्स हों, तो उनके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइटोलक्का है, थूजा है, आपके बाकी मेडिसिन कैलकेरिया फॉस, थायराइडिनम, टेस्टोस्टेरोन, आपके बहुत तरह के मेडिसिन है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, और उनमें जिनमें कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उनका बिगड़ गया है, यानी कि उनका सेक्स लाइफ जो है इफेक्ट हो रहा है, टेस्टिस में उनके किसी तरह का इशू रह रहा है और उसके साथ उनको गायनेकोमास्टिया उसके बाद हो रहा है, तो उन लोगों के लिए टेस्टोस्टेरोन जो है एक सप्लीमेंट के रूप में भी और एक मेडिसिन के रूप में भी एक बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। उसके बाद ब्राइटाकार्ब के अपने सिम्टम्स हैं, कैलकेरिया फॉस के अपने सिम्टम्स हैं, उसके और ग्रोथ, बॉडी पूरा प्रॉपर ग्रोथ को देखना होगा। और कैलकेरिया फॉस खास करके बच्चों के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन होती है। तो कम उम्र के बच्चों में, मतलब टॉडलर्स में भी अगर ये देखने को मिलता है इस तरह का सिम्टम गायनेकोमास्टिया का, तो उनके लिए कैलकेरिया फॉस एक बेहतरीन मेडिसिन हो सकती है। ओबिसिटी को अगर हम लेके चले तो फाइटोलक्का एक बेहतर मेडिसिन होती है अगर ओबिस टाइप के लोग हैं। तो सिम्टम के अकॉर्डिंग जो है आपको चलना है। हर मेडिसिन के बारे में, जो भी मेडिसिन मैंने आपको बतलाया, फाइटोलक्का से लेकर के थूजा तक, सारी मेडिसिन के बारे में वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मेरे चैनल में ही आपको ज़्यादातर मेडिसिन के वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपको ऐसे भी किसी मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसी चैनल में उस मेडिसिन के नाम से सर्च मार सकते हैं, आपको वो मिल जाता है। और बाकी चीज़ें आपको अपने हिसाब से देखनी है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉपरली अगर आपको लगता है कि नहीं नया नया है तो कुछ दिन आप इंतज़ार करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना हो जाएगा तो कोई टेंशन हो जाएगा, कोई रिस्क हो जाएगा। इसमें कोई किसी तरह का कोई खास रिस्क फैक्टर नहीं होता है। और बहुत सारे कंडीशंस में समय के साथ ये जो है खुद ब खुद चले जाते हैं। जैसे पुबर्टी के टाइम का मैंने आपको बताया, उस टाइम में भी बहुत लोगों में अपने आप चले जाते हैं 6-8 महीने, साल भर में। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो कि तुरंत जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं, उनका तो खैर 1-2 हफ्ते में ही, 3 हफ्ते में ही खत्म हो जाता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है बॉडी। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों, ये सारी जानकारी थी गायनेकोमास्टिया के बारे में। आशा करते हैं कि आपको मैं बेहतर रूप से समझा पाया हूँ सारी चीज़ों को। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।